चौधरी सिनेमा प्रेजेंटिंग वाटर डीमन। कहानी की शुरुआत में एक नाव पर कुछ लोग दिखाए जाते हैं और तभी इन पर एक बहुत ही खतरनाक जलीय जीव हमला कर देता है। दरअसल ये सब लोग इसका शिकार करने ही यहाँ पर आए थे और ये गांव वाले इसे जलीय बंदर के नाम से जानते हैं और ये बहुत अग्रेसिव और ताकतवर होता है जो सिर्फ लोगों का सिर काटता है। और अब यहाँ इनके बीच में एक घमासान फाइट होती है जिसमें 2-3 लोग मारे भी जाते हैं और काफी लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते, इससे लड़ते रहते हैं और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ये लोग इसे एक जाल में फंसा ही लेते हैं। लेकिन ये बहुत अग्रेसिव मूड में होता है और ये काफ़ी शक्तिशाली भी होता है, इसलिए ये सबको धक्का मार के जाल के साथ उस नदी में कूद जाता है। और ये कहानी 2 महीने पीछे चली जाती है जहाँ पर एक छोटी सी नाव में बाप बेटे को दिखाया जाता है और ये यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने आए होते हैं। और यहाँ पर ये बेटा जो काफ़ी घबरा रहा होता है क्योंकि उसे गाँव की वही प्रसिद्ध कहानी याद आ रही होती है। दरअसल इनके गाँव में एक कहानी प्रचलित है कि इस नदी में एक बहुत ही खतरनाक जलीय बंदर रहता है जो कि लोगों के सिर्फ सिर काटता है। और इस गांव के एक बुड्ढे का तो ये भी मानना होता है कि ये बंदर और कोई नहीं बल्कि इनके दादा परदादाओं का जलीय भूत है। और तभी इन्हें लगता है कि इनके आसपास कोई न कोई तो है और ये मछली पकड़ने का हथियार अंदर डाल दे तो वो फंस जाता है। और जब अचानक ये बाहर निकाल दे तो वहाँ पर सिर्फ एक मछली होती है। और तभी इनकी नाव को कोई नीचे से जोरदार धक्का देता है और उसके पिता बाहर पानी में काफी दूर गिर जाते हैं, लेकिन कैसे भी करके वो रस्सी फेंककर उसके पिता को वापस नाव के अंदर लेके आ जाता है। और एक बार फिर इनकी नाव को कोई नीचे से जोर से धक्का मारता है जिनसे ये दोनों बाहर आ जाते हैं और कैसे भी करके वो पिता अपने बच्चे को तो वापस नाव के अंदर बिठा देता है, लेकिन तभी राक्षस उसके पिता के ऊपर हमला करता है और उसे पानी के अंदर ही मार देता है। और तभी एक लड़के की आंख खुलती है। दरअसल ये वही छोटा लड़का है जो उस दिन नाव में बच गया था और अब ये एक सपना देख रहा होता है। और तभी इनके गाँव में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम पांडन होता है, जिससे यही लड़का जो पहले सपना देख रहा था बहुत प्यार करता है, इसे शादी करना चाहता है, इसलिए ये इसके लिए लकड़ी से बनी एक छोटी सी नाव लेके आता है जो लड़की को काफी पसंद भी आता है, लेकिन लड़की तुरंत मना कर देती है। दरअसल इसके पिता इसके पीछे ही खड़े होते हैं जो नहीं चाहते कि ये दोनों आपस में मिले। और तभी इन लोगों को सूचना मिलती है कि इनके एक आदमी को किसी ने मार दिया है और इसका सिर भी काट दिया और उसको नदी के पास फेंक दिया गया है। और तभी इनके गांव का एक बुढ़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाता है कि जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, हमारा वही दादाजी वाला पुराना पानी वाला भूत वापस आ गया है, जिससे गांव के सारे लोग डर जाते हैं। और ये बुढ़ा व्यक्ति ये भी कह रहा होता है कि इसको रोकने के लिए हमें किसी न किसी की बलि देनी होगी, लेकिन गाँव के कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि ये कोई भूत नहीं है, ये सिर्फ एक पानी का बंदर है जिसको मारने से ही इसका अंत हो सकता है। और बाद में रात का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ नदी के किनारे गाँव के सब लोग पांडन के छोटे भाई को ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल वो दोपहर से ही गायब था और काफी देर ढूंढने के बाद गांव वालों को नदी में उसकी लाश मिलती है जिसका सिर कटा हुआ होता है। और अगले दिन सब गांव वाले मिलकर उस दादाजी के पानी वाले भूत को रोकने के लिए पूजा भी करते हैं, जिसमें पांडन के पिता को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सब पूजा को भंग कर देता है। और उसी शाम को पांडन का पिता अपने बेटे की मृत्यु का बदला लेने के लिए नदी में अकेला ही पहुंच जाता है, लेकिन गाँव वाले कैसे भी करके उसे वापस ला के एक घर में बांध देते हैं, जहाँ पर हमें रात को दिखाया जाता है कि वही बंदर आके उस पांडन के पिता को मार देता है। और अगली सुबह इस गाँव के कुछ लड़के जिनमें सुशांग और उसके कुछ दोस्त होते हैं मिलकर बंदर को मारने के लिए पूरी तैयारी करते हैं और एक पुरानी नाव को ठीक करके सबसे पहले उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर पांडन को बलि दी जा रही होती है और ये उसे बचाकर अपने साथ ले लेते हैं। दरअसल गांव वाले इसी दिन पांडन की बलि दे रहे होते हैं क्योंकि उनका मानना है कि बलि से ही ये बंदर रुक सकता है। और तभी वो जलीय बंदर इनके ऊपर हमला करता है और सुशांग के एक दोस्त को मार देता है। और ये कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर वो जलीय बंदर जाल के साथ नदी में गिर जाता है और इसी रात को ये बंदर एक घर पर हमला करता है जहाँ पर ये सब लोग छिपे हुए थे। दरअसल इनका यही प्लान होता है कि ये जैसे भी यहाँ पर आएगा हम उसे एक पिंजरे में डाल देंगे और ऐसा ही होता है। इनके बीच में एक भयंकर फाइट होती है और अंततः इसको एक लोहे के बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। और रात को जब बुढ़ा आदमी इस पिंजरे को देखता है तो इसके अंदर बंदर नहीं होता और पीछे से आता है और उसे मार देता है। दरअसल ये लोग यहाँ पर नहीं होते, बंदर को पकड़ने की खुशी में पार्टी मना रहे होते हैं और ये बंदर यहाँ पर गाँव में काफी तबाही मचा देता है। और अगली सुबह इन सब का बदला लेने के लिए सुशांग और उसके दोस्त नाव के साथ उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये बंदर रहता है और इन सब के साथ एक बहुत खतरनाक फाइट होती है जिसमें बंदर काफी घायल होता है, लेकिन ये काफी लोगों को मार भी देता है। और अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि वो बंदर पांडन पर हमला करने वाला होता है कि उसका दोस्त उसे बचा लेता है और तभी सुशांग उस पर एक खतरनाक हथियार से हमला करता है, लेकिन ये बच जाता है। और फिर सुशांग एक लोहे की सांकल के साथ उसे बहुत तेजी से खींचता है, लेकिन सुशांग उस समय बहुत कमजोर होता है, उसे काफी चोटें लगी होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता और अपने पिताजी के तीर कमान से एक बहुत खतरनाक तीर उसको मारता है और ये गिर जाता है। और अंत में सुशांग अपने साथ उसे पानी में लेके गिर जाता है और एक बार फिर नदी में खून के बुलबुले उठते हैं, लेकिन इस बार मृत्यु सुशांग की नहीं बल्कि उस बंदर की हुई थी।